नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो है क्राइम की कहानियाँ सुना रहा था और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी जो है इतिहास के पन्ने में अगर देखा जाए तो इसने बहुत ही ज़्यादा क्या किया, अपने आप की तरफ लोगों को आकर्षित की। ये एक ऐसी कहानी है जो कि सत्य घटना पर आधारित तो है ही, साथ ही साथ बच्चों को बड़ी ही पसंद आ सकती है, क्योंकि बड़े तो ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे जो है हॉरर स्टोरीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। भूत प्रेत की कहानियाँ हम सभी लोग जो है सुनते आए हैं अपने जीवन काल में। कई लोग इसमें बहुत विश्वास भी रखते हैं। तो जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं उन्हीं के लिए एक नॉवेल लिखी गई थी, जिसके ऊपर आगे चलकर क्या हुई, एक पिक्चर बनती है। और उस पिक्चर को जब थिएटर में रिलीज़ किया जाता है तो जो प्रेग्नेंट औरत उस पिक्चर को थिएटर में बैठकर देख रही थी, उसका या तो मिसकैरेज हो गया, और दूसरी अगर प्रेग्नेंट देख रही थी तो जो है उसकी डिलीवरी हो गई। लोगों को हार्ट अटैक आ गए। लोग थिएटर के बाहर चीखते हुए निकल रहे हैं। ये पिक्चर के कुछ ही मिनटों बाद हो रहा है ये कांड। और कुछ लोग जो है, जो नशे पत्ती के आदी थे, वो जो है नशा पत्ती करने लग गए वहीं पे थिएटर के से जो है बाहर निकलते ही। सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं तो पुलिस वालों को देख रहे हैं और पुलिस वालों से डर भी नहीं रहे कि जो है पुलिस वाले पकड़ के हमें जेल ले जाएंगे। और कह रहे हैं कि हमें डर किससे लग रहा है, हमें जो है अंदर चल रही पिक्चर से लग रहा है, और हमको करने दो वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, वरना हम मौत के घाट उतर जाएंगे और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे। पुलिस वाले भी ये सब चीज़ें देखकर बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा, भैया तुम जिंदा रहो, क्योंकि अंदर लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था। पता चला तुम चले गए तो ये हुआ कि इन्होंने नशा नहीं करने दिया था, तो इस वजह से जो है पता चला चले गए, तो वो नशा कर रहे हैं। पिक्चर की शूटिंग हो रही है, उस दौरान कई हादसे हो रहे हैं, न जाने कितने लोग मर रहे हैं। और ये पिक्चर जो कि $2.5 मिलियन में बननी थी, वो जो पिक्चर बनी वो बनी $12 मिलियन में, और उसने जो कमाई करी वो करी लगभग $450 की। सोचिए। और इस पिक्चर को कोई बनाना ही नहीं चाहता था। जिनके पास ये कहानी पहुंची उन्होंने मना कर दिया था कि हमें तो ये पिक्चर बनानी ही नहीं है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास ये पहुंचती है, मना कर दिया। लेकिन जब ये चली तो ऐसे हुआ। क्या है ये कहानी? चलिए शुरू करते हैं। बात क्या होती है कि ये जो पिक्चर है, पिक्चर जैसे कि मैंने बताया कि एक किताब के ऊपर बनी। द एक्सॉर्सिस्ट नाम की ये किताब थी, एक ये हॉरर स्टोरी की किताब।
जो कि विलियम पीटर ब्लैटी द्वारा लिखी गई। और ये जो है इतनी ज़्यादा फेमस हुई ये नावल इनकी, कि ये जो है मार्केट में जैसे ही आती है वैसे ही इतनी सुर्खियाँ बटोरती है कि कुछ कहने को नहीं। अब बात ये हुई, इनको ये लगा कि इसके ऊपर एक पिक्चर बननी चाहिए। तो ये जगह जगह गए, कई प्रोडक्शन हाउस के पास भी गए। तो कोई प्रोडक्शन हाउस पहले जो है इनकी नहीं ले रहा था ये कहानी। उसके बाद ये वार्नर ब्रदर्स के पास पहुँचे। वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन हाउस बहुत ही जाना माना चर्चित प्रोडक्शन हाउस है, कई लोग इसको जानते भी हैं। तो इस प्रोडक्शन हाउस ने क्या किया, इस पिक्चर के जो राइट्स थे उनको ले लिया और कहा इस पे पिक्चर हम बनाएंगे। तो इन्होंने क्या काम किया कि बड़े बड़े डायरेक्टर से संपर्क किया। डायरेक्टर्स ने कहा कि यार ये हॉरर स्टोरी है, हॉरर स्टोरी जो है ज़्यादा चलती वलती है नहीं, CB ग्रेड की है। तो इस ग्रेड की पिक्चरें जो है मैं अगर बनाऊंगा, मैं A ग्रेड का डायरेक्टर हूँ, तो मेरी क्या जो है हैसियत रह जाएगी। तो मैं जो हूँ नहीं लूँगा। अच्छा, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं मिला तो जो भी स्टार कास्ट सुनती वो जो है कहती कि कौन डायरेक्टर है, तो पता चलता डायरेक्टर कोई नया है। तो बड़े बड़े जो है सितारे भी इस पिक्चर को नहीं मिल पाए। अब ये हुआ कि क्या किया जाए, कहानी तो लोगों को बड़ी पसंद आई है और पिक्चर जो है बननी चाहिए। तो ये हुआ कि विलियम फ्रेडकिन एक थे, उन्होंने कहा कि हम इसको जो है क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब जो है एक नया डायरेक्टर मिल गया। तो ये हुआ कि अब डायरेक्टर तो उधर मिल नहीं रहे थे, तो डायरेक्टर की कमी पूरी हो गई। अब स्टार कौन मिलेंगे, तो पता चला कि जो है इसमें नए स्टार्स को रखा जाएगा। तो डायरेक्टर नए हैं, स्टार कास्ट नहीं है और सारी चीज़ें जो है चल रही हैं और शुरुआत हो चुकी है इस पिक्चर की। तो इस पिक्चर की शूटिंग शुरू होती है। अच्छा, ये जो लिखी गई थी ये 1969 में लिखी गई थी। जो किताब लिखी गई थी वो 1969 में लिखी गई थी और जो पिक्चर बन रही है वो 1971 के आसपास बननी शुरू हो चुकी है। अब क्या हुआ, एक बढ़िया सा जो है सेट बनाया गया और उसमें जो सीन था वो बेडरूम का सीन था और वहाँ पे बाकायदा जो है पूरा घर तरीके से बनाया गया, काफ़ी बड़ा सेट। और जो बेडरूम का सीन था उसको शूट करना था, पहला सीन वही शूट होना था। तो जब वो पहला सीन शूट होना था और सभी लोग तैयार हैं कि अब जो है ये सीन शूट होगा और पहला दिन है, तो उतने में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स होता है, वहाँ पे अचानक से एक चिड़िया घुस जाती है और इतनी तेज़ आग लगती है कि वो पूरे सेट को जला के राख कर देती है। लेकिन अचंभे की बात ये होती है कि जहाँ पर वो सीन जो है बेडरूम वाला शूट होना था, वो जो है बेडरूम में एक भी चिंगारी पहुंचती नहीं है।
अब उस हादसे में तकरीबन 9 लोगों की मौत हो जाती है। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, पुलिस भी पहुंचती है मौके पर, सभी लोग जो है पहुंचते हैं और लोग जो है अपना बचाव कर रहे होते हैं। तो सबको ये लगता है ये तो बिल्कुल बगल में ही था, और आग की लपटें इतनी ज़्यादा थीं कि इसमें तुरंत ही जो है आग लग जानी चाहिए। यहाँ पे बिस्तर भी है, यहाँ पे किताबें भी हैं, यहाँ पे कर्टेन भी है, हर एक चीज़ है जो कि 1 सेकंड के अंदर जो है आग पकड़ ले। लेकिन जो है उस कमरे में एक भी चिंगारी नहीं पहुंची और बाकी पूरा का पूरा सेट A to Z गायब हो गया, राख बन के रह गया और 9 लोगों की मौत। इस चीज़ ने जो है लोगों को बड़े ही अचंभे में डाल दिया कि भूत के कमरे में कुछ भी नहीं हुआ। अब लोग सभी डर गए कि एक तो भूत की जो है कहानी, ऊपर से ये घटना और 9 लोगों की मौत, कि मतलब बेडरूम में आग नहीं लगी, कि मतलब भूत वहाँ बैठा हुआ था और 9 लोगों की मौत। लोगों ने कहा कि हम इस पिक्चर की जो है शूटिंग नहीं करेंगे। तो डायरेक्टर ने कहा यार जो है शूट तो पूरा करना है और ये पिक्चर जो है मेरे मन के करीब है। लोगों को समझाया बुझाया, कोई आने को तैयार नहीं। तो एक फादर से मुलाकात होती है, कहते हैं कि आ जाइए, आप जो है यहाँ का शुद्धिकरण करिए। तो वो आते हैं, देखते हैं, फिर उनको ये लगता है कि यहाँ पे अगर शुद्धिकरण किया तो सब लोग यही कहेंगे कि इसका मतलब तुम्हारे यहाँ क्या है, भूत है, तभी तुम शुद्धिकरण करा रहे हो। अगर भूत ना होता तो शुद्धिकरण नहीं कराते। तो कहने लगे तब तो कोई आएगा भी नहीं तुम्हारे यहाँ और कोई ये शूट भी कंप्लीट नहीं करेगा, तुम शुद्धिकरण करवाओगे तो जो है मैं तो मेरी मानो तुम शुद्धिकरण ना करवाओ। लेकिन फादर को कुछ ना कुछ एहसास तो उनको लगा ही कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। उन्होंने कहा ध्यान रखना और शुद्धिकरण ना कराओ, वरना जो है तुम्हारे जो पैसे लग रहे हैं वो भी जो है बर्बाद हो जाएंगे और कोई आएगा नहीं। तो डायरेक्टर ने जो है फादर की बात मान ली। उसके बाद क्या हुआ कि डायरेक्टर ने कहा कि अब मुझे ही जो है लोगों को समझाना बुझाना पड़ेगा, और डायरेक्टर ने कोशिश करी। फिर लोग धीरे से मानते हैं और शूटिंग फिर से शुरू होती है। एक सीन ऐसा शूट हुआ जिसमें जो है एक भूत को क्या करना था, उछलना उछलना था। अब भूत उछल रहा है और जो भूतनी बनी हुई थी, ठीक है, तो वो जो लीड एक्ट्रेस थी वो जो है तारों से लटकी हुई थी और अचानक से जो है वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। जब वो चीखने लगती है तो सबको ये लगता है कि ये क्या है, ये इस शूटिंग का पार्ट है। और वो जैसे जैसे चीख रही थी वैसे वैसे लग रहा था कि ये कितना अच्छी तरीके से इस चीज़ को परफॉर्म कर रही है। और वो असल में ये कह रही थी कि मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो नीचे उतारो। कोई भी उसकी बात को समझ नहीं रहा था। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि वो जो है गाली बकनी शुरू कर देती है और उसने सही से जो है धोना शुरू किया लोगों को कि मुझे नीचे उतारो। लोगों ने जो है उसको नीचे उतारा तो पता चला उसकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी गंभीर चोटें आ गई हैं। फिर उसके बाद जो है वह बैसाखी का सहारा लेके शूटिंग करती है। अब ये घटनाएं जो है पहले 9 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद लीड एक्ट्रेस के साथ ये इस तरीके की घटना घट चुकी है और आगे धीरे धीरे करके इस दौरान क्या होता है, कई सारी और घटनाएं घटती हैं। अब धीरे धीरे करके पिक्चर की शूटिंग शुरू हो चुकी है और जो है पूरी करी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे बीच में कुछ घटनाएं घटती हैं। जैसे कि जैक
होते हैं, जैक मैकगॉरन करके एक शख्स होते हैं, उन्होंने अपने जो है सभी सीन्स को शूट किया और उसके बाद वह जो है इस दुनिया से चले गए और उनकी मौत का राज जो है पता ही नहीं चल पाया। जैसे ही जो है उनके सारे के सारे सीन शूट हो गए, उनको जो है असल में उस पिक्चर में जो है भूत के हाथों जो है मरना था और वो वाला सीन भी जो है उन्होंने शूट कर लिया और उसके बाद इस दुनिया से उनकी मौत हो गई। फिर वासिलिकी माहिरोस थी, है ना, उन्होंने जो है माँ का रोल निभाया था और उनकी मौत रिलीज़ से पहले हो गई। पिक्चर की जब रिलीज़ हो रही है तो उससे पहले हो गई। फिर क्या हुआ कि एक कैमरामैन था तो उसके बच्चा हुआ और ये हुआ कि भैया इसको जो है हॉस्पिटल से घर लेकर जाओ और माँ भी सही है और बच्चा भी सही है, सब लोग जो है घर जाओ। वहाँ पे क्या होता है कि उस बच्चे की मौत हो जाती है। क्रू मेंबर होता है, उसके परिवार वाले की मौत हो जाती है। जो लीड एक्ट्रेस होती है उसके दादाजी आए होते हैं, शूटिंग देखते हैं बढ़िया मज़े में और उसके बाद घर पहुंचते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। ऐसे ही करके एक पॉल होते हैं, वो भी लीड एक्टर होते हैं, उन्होंने जो है एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया होता है। तो तमाम सारे लोग जो है या तो कोई मर रहा है या तो जो है कोई किसी को मार रहा है और कोई ना कोई हादसे का शिकार हो रहा है। जब ये सारी घटनाएं घट रही हैं तो धीरे धीरे करके ये पिक्चर जो है भले ही शूटिंग इसकी हो रही है लेकिन सुर्खियों में आ रही है कि एक ऐसी पिक्चर है जो कि पूरी तरीके से मनहूस है। लेकिन सभी घटनाओं के बावजूद इस पिक्चर की शूटिंग को पूरा किया गया। अब ये जो पिक्चर थी, इस पिक्चर की एक अजीब कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो कि लोगों ने सुनी नहीं थी और ना ही कभी जो है देखी थी। इस पिक्चर की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प थी। असल में इस पिक्चर की कहानी कुछ इस प्रकार थी कि इसमें एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस होती है और वो एक नया असाइनमेंट लेती है। नई पिक्चर की शूटिंग के लिए एक घर में वह आती है और उस घर में वो अकेली नहीं आती है बल्कि अपनी बेटी को साथ में लेकर आती है। वहाँ कुछ दिन वह रुकती है और कुछ दिन बाद जो है वह देखती है कि वहाँ पर उसकी बेटी के जो बिहेवियर है, उसकी बेटी का जो बिहेवियर है उसमें जो है बदलाव नज़र आ रहा है। वो कभी अचानक से चीखने लगती है, कभी जो है भागने लगती है, दौड़ने लगती है और न जाने क्या क्या हरकतें वह करती है। उससे जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि यहाँ पे मेरी एक दोस्त है, उसकी मौत हो गई है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना। और हद तो तब हो जाती है जब वो जो है अपनी पूरी बैठी हुई है, बात कर रही है और अचानक से पूरी की पूरी गर्दन जो है 360 डिग्री पर घुमा देती है। मतलब ये गर्दन है और ये मेरी पूरी गर्दन जो है घूम जाए पीछे की साइड। जब ये चीज़ हुई तब तो जो है माँ को लगा कि बेटी जो है बहुत बड़े खतरे में है। उसके बाद वो एक फ़ादर से संपर्क करती है। फादर आते हैं, देखते हैं और उसके बाद जो है उस भूत को भगाते हैं तो बेटी की जान जो है बच पाती है। इस तरीके की ये कहानी थी।
और उसके बाद जब ये पिक्चर बन चुकी है तो क्या हो रहा है कि अब इस पिक्चर को रिलीज़ होना है। अभी तक 9 लोगों की डे 1 पे ही हत्या हो गई, अरे मौत हो गई, और उसके बाद कई लोगों की जो है मौतें हुई। अभी तक कई जो है मौतें हो चुकी हैं, 15-20 मौतें जो हैं हो चुकी हैं इधर। और जो है अब जो है रिलीज़ होनी है ये पिक्चर। तो ये हुआ कि रिलीज़ होने से पहले जिन्होंने पैसा लगाया है वार्नर ब्रदर्स ने, तो उनकी एक टीम को बुला लिया जाए ताकि ये पिक्चर देख लें, और उसके बाद अगर उन्हें कुछ कमी वेसी लगी हो तो जो है सही हो जाए। तो ये हुआ कि पहले उनको दिखाई जाए, तो उन्होंने देखी, और देखने के कुछ ही मिनटों बाद वो सबके सब बाहर आ गए। उनको रिव्यू देना था, उन्होंने रिव्यू ही नहीं दिया, और जो है वो थिएटर छोड़ के भाग गए, कुछ बोले ही नहीं कि किया क्या जाए। उसके बाद ये हुआ कि अब क्या, पिक्चर तो रिलीज़ होनी है, तो ये हुआ कि क्रिटिक्स को दिखाया जाए। तो क्रिटिक्स अपना क्या करेंगे, रिव्यू देंगे, और जो है हमारी क्या होगी, एडवर्टाइजिंग जो है होगा, हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा। अब ये पिक्चर एडवर्टाइज हो, इसलिए जो है क्रिटिक्स के अच्छे जो है पॉइंट्स देना ज़रूरी था, और उसके लिए पूरी पिक्चर देखना ज़रूरी था। लेकिन जैसे ही जो है क्रिटिक्स बैठते हैं रिलीज़ के 5 दिन पहले थिएटर के अंदर, ज़्यादा लोग होते भी नहीं उस दौरान, सभी के सभी कुछ ही मिनटों बाद भाग लेते हैं। 80 से 90% लोग जो है भाग लेते हैं, और जो रुकते हैं वो कहते हैं कि अरे हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी, हमें ये हो रहा है, और उसके बाद भी वो बोलने के हालात में नहीं होते हैं, उधर भी रिव्यू नहीं आता। ये हुआ तो अब जो है इन लोगों ने दिमाग लगाया, इन लोगों ने कहा कि जो है इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको जो है हम लोग बहुत ही कम थिएटर पे लॉन्च करते हैं, इसको जो है रिलीज़ करते हैं। अब बात ये हुई कि जब इस पिक्चर को रिलीज़ किया जा रहा है तो 23-24 थिएटर्स में रिलीज़ किया जा रहा है। सारी की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब ये सारी चीज़ें कि एक तो इतनी मौतें हुई, उसके बाद वार्नर ब्रदर्स की जो रिव्यू टीम आई थी वो भाग गई, फिल्म के क्रिटिक्स जो है भाग गए, और किसी ने कोई भी जो है क्या नहीं किया, अपना रिव्यू नहीं दिया, फीडबैक नहीं दिया। जब ये सारी चीज़ें हुई तो सबने ये कहा कि इस पिक्चर को देखना तो बनता है, तो धीरे धीरे करके इसने पब्लिसिटी को हासिल कर लिया था इस पिक्चर ने। उसके बाद क्या होता है कि अच्छा 24 ही थिएटर में ये लग रही है, तो धीरे धीरे करके लोग पहुंच रहे हैं, तो सुबह 4 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो गई, और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले जो है लगे, क्योंकि लोग जो है कह रहे हैं कि पहले हम पहले हम पहले हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट। तो हम फर्स्ट वाली जो जनरेशन थी उस समय की 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे मौजूद थी और सबको वो देखनी थी, और 15 मिनट बाद ही सबके सब बाहर आके कोई अंदर ही जो है मौत के घाट उतर गया, कोई जो है बच्चे को डिलीवरी दे चुका है, किसी का मिसकैरेज हो गया, कोई जो है कपकपा रहा है बाहर आके, जो है पुलिस से न डर के बल्कि भूत से डर रहा है, और सारी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं। हालात तो तब गंभीर हो गए जब जो है थिएटर वालों ने अपने थिएटर के बाहर एम्बुलेंस को जो है खड़ा करना शुरू कर दिया कि अभी हो सकता है कि किसी को जो है इमरजेंसी में
हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ जाए। ये हालात हैं और उसके बाद भी उस पिक्चर का क्रेज़ कम नहीं हो रहा है। लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगा के देखना चाहते हैं। अब बात ये हुई कि जब इतना क्रेज़ बढ़ा तो ये पिक्चर जो है आगे चलकर किस पे आई, बाकी पूरी दुनिया पे 24 थिएटर से जो है और भी जगह फैली, अमेरिका के बाहर भी निकली, हर जगह जो है फैली। और उसके बाद इस पिक्चर ने, जो कि $2.5 मिलियन में बननी थी, $12 मिलियन लग गए, क्योंकि समय, वक्त, लोगों की नानुकुर, सेट का जलना और भी सारी चीज़ें, इन सब में वक्त लग गया। और उसके बाद भी एक ये चीज़ कि इसको कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं मिल रहा था। उसके बाद इस पिक्चर ने $446 मिलियन कमाए। द एग्जॉर्सिस्ट नाम की ये पिक्चर सभी के लिए जो है एक भयंकर पिक्चर के रूप में शामिल हुई और सामने आई। बात ये भी हुई कि इस पिक्चर ने क्या किया, ऑस्कर अवार्ड जीता, साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसने अपने नाम किया। 2 ऑस्कर जीते, नॉमिनेशंस शायद 10 में थे। और उसके बाद अभी तक कोई भी, तब तक जो है कोई भी जो हॉरर मूवी थी उसने ऑस्कर नहीं जीता था। लेकिन लोगों को ये पिक्चर इतनी पसंद आई कि वो ऑस्कर भी ले गई। और नए डायरेक्टर थे और नई स्टार कास्ट थी। परेशान कौन लोग हुए इसमें? परेशान वो लोग हुए जिनके पास ये पिक्चर पहुंची और उन्होंने डायरेक्ट नहीं करी, और जो है उन्होंने क्या नहीं किया, इसमें रोल प्ले नहीं किया। वो लोग बड़े परेशान हुए बाद में कि ये बताओ, ये पिक्चर जो है इतनी बढ़िया रही, लेकिन ये पिक्चर जो है एक मनहूस पिक्चर के नाम से भी जानी गई। ये बड़ी ही अजीब घटना घटी। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई हो। मिलेंगे दोस्तों किसी और किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।